मायड़ भाषा की मान्यता के लिए प्रदेश भर में साइकिल यात्रा पर निकले लालचंद जाखड़ का झुंझुनू जिले भर में हुआ स्वागत। मायड़ भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले लालचंद जाखड़ का भाजपा नेता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 29 जून से रीडी श्री डूंगरगढ़ से साइकिल पर निकले जाखड़ अब तक 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अगले महीने तक वे पूरे प्रदेश की यात्रा पूरी कर लेंगे। लालचंद जाखड़ ने बताया कि हर प्रदेश में उनकी मातृभाषा को मान्यता मिली हुई है, लेकिन राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं है। इसको लेकर वे साइकिल यात्रा पर निकले हैं। जाखड़ के शहर में आने पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मंडावा रोड के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में भाजपा नेता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में उनका अभिनंदन किया गया। है वो है कि अपनी जगह राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, लेकिन आप मारवाड़ी भी क्या करें। ये भाषा को मैं प्रचार करूं और लोगों को जन जन तक मैं होटल है, गांव है, कस्बा, ढाणी है, स्कूल है, बड़े युवाओं के या बड़ा बुजुर्गों के बीच में जार में आ बात कहना चाहूँ कि अपनी राजस्थानी भाषा है, ये भाषा थे बर्तियों की भाषा बनाओ। ये अपनी मायड़ भाषा है और जी प्रकार से गुजरात का मायने गुजराती भाषा ने मान्यता है, बंगाल में बंगाली ने मान्यता है, महाराष्ट्र का मायना मराठी भाषा ने मान्यता है, पंजाब में पंजाबी ने मान्यता है, आड़े तक की गुजरात का मायना, महाराष्ट्र का मायने, कोर्ट कचहरी प्रशासन सब चीज़ा का मायने बाकी मायड़ भाषा उपयोग में ली जा है और मैंने संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो फिर राजस्थान पीछे क्यों? लालचंद जी आपके द्वारा जो यह यात्रा प्रारंभ करी गई है, अभी तक आप 2700 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान की पूरी कर ली है और 5000 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा आपने करनी है। और जो प्रयोजन लेकर आप निकले हो, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप प्रयोजन में सफल हो। और मैं सरकार से यह गुजारिश करूं हूं, जो निवेदन करूं हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान ने मायड़ भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिले। आपकी जो इच्छा है वह बहुत जल्द पूरी होए और इस चीज को मैं आपसे वादों करूं कि निश्चित रूप से आगामी चुनाव का मायने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे है तो मैं ए मामले ने अन्य विधायकों ने कहीं भी तैयार करके निवेदन करके और राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता प्राप्त करवाने के लिए और मैं संपूर्ण प्रयास करके तारी इच्छा ने पूरी करवाने को पूरा प्रयास कर। भाजपा नेता राजीव चौधरी ने रोड नंबर 2 स्थित अपने कार्यालय में कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। खाजपुर पंचायत के स्थानीय निवासियों की लोहारगल तक पैदल कावड़ यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर भाजपा नेता राजीव चौधरी के नेतृत्व में स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा नेता राजीव चौधरी के रोड नंबर 2 स्थित निजी कार्यालय पर कावड़ यात्रियों का सम्मान किया गया। राजीव चौधरी ने कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा व माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान किया। राजीव चौधरी ने कहा कि कावड़ यात्रा ईश्वर के दरबार तक पहुंचने का सबसे पावन रास्ता है। खाजपुर पंचायत के युवाओं की ईश्वर के प्रति श्रद्धा को देखकर अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान मुकेश मीणा, संदीप योगी, सुरेंद्र डूडी, कमलेश मीणा, शशिकांत शर्मा, महेंद्र भेड़ा, विजय कुमार, राजेंद्र डांगी, गिरधारी निर्मल, सतपाल भेड़ा सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती है भाजपा, पर हुई सत्य की जीत। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा का आया बयान सामने। कांग्रेस जिलाध्यक्ष व प्रधान दिनेश सुंडा ने कहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा के बाद न केवल राहुल गांधी का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचा है, बल्कि भाजपा का असली चेहरा भी जनता के सामने आ गया है। इसी आवाज को राहुल गांधी संसद में उठा रहे थे, जिससे बौखलाई सरकार ने षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द करवा दिया, उनका बंगला तक खाली करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सत्य की जीत हुई है। ये जीत केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वायनाड की जनता की नहीं, बल्कि पूरे देश की जीत है। सुंडा ने सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की खुशी में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है।
इस दौरान पंचायत समिति नवलगढ़ के मुख्य द्वार पर पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर नगरपालिका वाइस चेयरमैन कैलाश चोटिया, पार्षद लोकेश जांगिड़, अदनान खत्री, मुकेश पारिक, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय सैनी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यायपालिका ने तानाशाह जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने हमारे आदरणीय और युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी जी की सदस्यता जो सदन से भंग की थी, पूरे देश में आंदोलन हुआ था और आज हमेशा सत्य की और न्याय की जीत होती है। न्यायपालिका ने स्टे कर दिया था और आज संसद में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस बात को लेकर हमारे युवाओं में, हमारी माताओं बहनों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे पंच सरपंच, हमारे चेयरमैन साहब और पार्षदगण, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। और ये हमारे झुंझुनू जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे देश में है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी के साथ खड़ी है। वरना आज दिल्ली में बैठे जो तानाशाही के साथ लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पार्टी आवाज़ उठाती है उसको दबाने का काम करते हैं, उसको सदन में नहीं बोलने दिया जाता या उसके खिलाफ ईडी या अन्य जांचें या उल्टे सीधे काम करके डरा के लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। लेकिन आज एक बार फिर साबित हो गया है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बहाल की गई है, उसके आधार पर सच बोलने वालों का सदन में मौका मिलेगा और राहुल गांधी जी पूरे देश की आवाज़ बनकर सदन में जैसे पहले हमारी बातों को उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा का बयान, उदयपुर वाटी को लेकर दिया बयान, कहा इस बार कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने उदयपुर वाटी विधानसभा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार को विजय बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार 7 विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। ये कहना तो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि पहले 7 की 7 होगी, लेकिन ये कहना हमारे लिए बहुत ही पॉसिबल है कि इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और उसमें झुंझुनू जिले की 7 की 7 सीटें जाके और कांग्रेस पार्टी को भारी जीत के साथ दर्ज कराने वाली है। जिलाध्यक्ष जी, उदयपुर वाटी की सीट भी एक पेचीदा सीट मानी जाती है, इस सीट के बारे में क्या कहना चाहोगे? उदयपुर वाटी की सीट भी परंपरागत रूप से शुरू से देखें तो कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन कुछ समय से क्योंकि उदयपुर वाटी की जनता भोली वाली जनता है, यहाँ के कार्यकर्ता भोले वाले सीधे पड़ते हैं, उनकी शराफत का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हुए आपस में भाई को भाई से लड़ा के और इस तरीके की बातें करके और इस बीच में कांग्रेस को जो क्षति हुई है, इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पे बैठ के, एक साथ बैठ के पूरे परिवार की तरह एक साथ और चुनाव लड़ेंगे। जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देती है उसके साथ सारे लोग तन मन धन के साथ ईमानदारी से लग के उसको जिता के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। जी, आपका बहुत। खेचड़ी की पहाड़ी में बने अमर कुंड में नहाने गई महिलाओं पर घोड़ा मधुमक्खियों ने किया हमला। खेचड़ी की पहाड़ी में बने अमर कुंड में नहाने गई महिलाओं पर घोड़ा मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। मधुमक्खियों के हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जानकारी के अनुसार खेचड़ी की पहाड़ी में बने अमर कुंड में आज नहाने के लिए गई थी, तभी महिलाओं पर घोड़ा मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि खेचड़ी के भोपालगढ़ में अमर कुंड बना हुआ है, जो धार्मिक केंद्र भी है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु अमर कुंड में जाते हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। हमें सूचना मिली थी कि भोपालगढ़ पे किसी 3 महिलाओं को मधुमक्खी ने काट लिया है। उनको एम्बुलेंस यहाँ पे लाया गया था और तीनों को इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया गया है और तीनों फिलहाल स्टेबल हैं और उनकी बीपी और पल्स की मॉनिटरिंग चल रही है लगातार। तो अभी जैसे वो उनकी बीपी पल्स एकदम नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और अगर कोई दिक्कत लगती है तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। 5वीं तूफानी डाक कावड़ पहुंची चिड़ावा। भोलेनाथ के जयकारों के साथ किया शिव भगवान का जलाभिषेक, विश्व कल्याण की कामना। 5वीं तूफानी डाक कावड़ यात्रा आज सोमवार को चिड़ावा पहुंची। भोलेनाथ के जयकारों के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया और विश्व कल्याण की कामना की गई। पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा की ओर से दिए गए
नाम शिवनगरी चिड़ावा में सावन मास में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई धार्मिक आयोजन कर रहा है तो कोई भगवान का जलाभिषेक कर रहा है। बता दें कि 5वीं बार तूफानी कावड़ लेकर शिव भक्त चिड़ावा पहुंचे और राजकला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित शिवालय में भगवान शिव को कावड़ अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। ये 5वां मौका था जब शिव भक्त 2 दिन में ही कावड़ लेकर चिड़ावा पहुंचे और भगवान शिव को कावड़ अर्पित की। लोहागल से चिड़ावा तक का सफर महज 2 दिन में ही तय कर लिया गया। शिव भक्त कल 6 अगस्त रविवार को सुबह 7:15 पर लोहागल के लिए रवाना हुए। इसके बाद सोमवार की सुबह वो चिड़ावा पहुंच गए और भगवान शिव को कावड़ अर्पित की। चिड़ावा पहुंचने पर पार्षद प्रतिनिधि व गोरक्षक अभिषेक पारिक बिट्टू, धर्मेंद्र शर्मा, मनोहर शर्मा, दिनेश शर्मा, छोटू शर्मा आदि ने कावड़ियों का स्वागत किया है।